Who the hell is this? किसने की है? अरे चुप! Who the hell is this? किसने की है? अरे चुप! Who the hell is this? किसने की है? अरे चुप! जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में आपने मुलाहिज़ा कर लिया होगा कि जो इमरान खान की बहन है, जो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अब वो डयाला जेल में है और उसकी जो बहन अलीमा खान है, उज़मा खान है और फिर नूरीन खान है, वो बेचारी कह लें कि मंगल को बुध को अमूमन आती हैं डयाला जेल अपने भाई की मुलाकात के लिए। और आज एक कह लें कि नाखुशगवार वाक़या सामने आया। वीडियो में आपने देख लिया होगा कि इनके ऊपर अंडा फेंकने का आज एक वाक़या सामने आया है। और ये जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कह लें कि गमो गुस्से में हैं कि जो अंडा फेंकने वाली ख़वातीन हैं वो इस गाड़ी में बैठी हुई हैं और ये चाह रही हैं कि उनको मारा जाए, घसीटा जाए, यानी कि किसी तरीके से बदला ले लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बुरी हरकत है। आज मुझे हम न्यूज़ पे जो हम टीवी है, जो हम ग्रुप है, जो मीडिया ग्रुप है, आज मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन लोगों ने जो कह लें कि अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया है, जो उनकी कह लें कि तजलील की गई है, जो उनकी इंसल्ट की गई है, तो वो चीज़ जो है कि मीडिया नहीं दिखा रहा। ये बहुत ही एक मुझे आज अच्छी बात लगी। लेकिन नाज़रीन, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है ये सोशल मीडिया की वीडियो होती है, तो इसी से हमने भी आपको जो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि आज हुआ क्या है असल में। तो अगर किसी को ये हमारी वीडियो बुरी लगे तो उनसे हम माजरत चाहते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो खबर है, जो स्टोरी है, वो हमें ब्रेक करना हमारी भी मजबूरी है। नाज़रीन, इसी तरह के वाक़यात जो हैं पहले भी हो चुके हैं, जैसा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंकना, अलीम खान साहब के ऊपर जब पीटीआई में थे उनके ऊपर जूता फेंकना, फिर कह लें कि जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं इस वक्त के, उनके ऊपर स्याही फेंकना, ये जो काफ़ी सारे जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके ऊपर गोली भी कह लें कि चलाई गई है, उनकी गोली भी मारी गई है। इमरान खान की भी जैसा कि आपको मालूम है उनके ऊपर भी फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। आखिर कब तक ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा? कब तक हम लोग अपने जो कह लें जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारी वोटों से जीत कर अवानों में जाते हैं, इक़्तिदार में जाते हैं, तो कब तक ये रुस्वा होंगे? कब तक ये ज़लील होंगे? आखिर कब हमारे लोगों को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है? अच्छा नाज़रीन, सोशल मीडिया पर तो ये भी खबरें चल रही हैं कि ये जो कह लें कि जो अंडा फेंका गया, ये जी अलीमा बीबी ने अपने ऊपर खुद अटैक करवाया है। ये सबसे पहले जो ट्वीट किया गया है, जो इमरान खान साहब की साली साहब है ना जी, जो बुशरा बीबी की बहन है, मरियम रियाज वट्टू जो है, उनने पहला ट्वीट खड़काया। उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, और ये सारा उनने ये कहा जी ये सारा प्री प्लान ड्रामा बाजी की गई है और ये जो ड्रामे के पीछे पीटीआई की खवातीन खुद हैं। अच्छा, जो खवातीन ने अंडा फेंका ये भी पीटीआई के। कहा यह जाता है कि ये केपीके से आए हुए थे ये लोग और ये एहतजाज कर रहे थे और बुशरा बीबी से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, तो बुशरा बीबी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने तैश में आकर बुशरा बीबी के ऊपर अंडा फेंका है। नाज़रीन, ये तो कह लें कि बहुत अरसे से बात खुल के सामने आ चुकी है कि जो पीटीआई है इसमें ग्रुप बंदी बन चुकी है। ये खाली पीटीआई में ग्रुप बंदी नहीं है, दीगर और भी ऐसी जमातें हैं जिनमें ग्रुप बंदी चल रही है। तो हर जमात में ये सिलसिला होता है, लेकिन जो पीटीआई की ग्रुप बंदी है ये बिल्कुल सामने खुल के आ चुकी है। और ये केपीके से जो खवातीन आई थी ये पुलिस ने पकड़ भी ली है और रावलपिंडी पुलिस का भी कह लें कि जो दावा है वो सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है
कि ये पीटीआई की ही खातून है जिन लोगों ने बुशरा बीबी के ऊपर अंडा फेंका है। और ये ग्रुपबाजी बन चुकी है। जो अली अमीन गंडापुर है वो बुशरा बीबी को नहीं देखना चाहता, जो बुशरा बीबी है वो अपने मुखालफिनों को नहीं देखना चाहते। इसी तरह नईम हैदर पंजोता, इंतजार पंजोता, आज जितने भी लोग हैं ये लोग जो हैं एक दूसरे को जरा देखना नहीं चाहते। मैंने पहले भी नाज़रीन आपको बताया था, कौन भला उस बाग को पूछे होना जिसका माली। तो जो पीटीआई गुलशन है, एक बाग है, इसका जो माली है ये बेचारा अडयाला जेल में बैठा हुआ है और जो इसके वर्कर हैं वो आपस में ही गुत्था मुगुत्थी हो रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही झगड़ रहे हैं, यानी कि इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन बहुत ही आज अफसोसनाक वाकया हुआ अडयाला जेल के बाहर। जो पीटीआई की कारकुन थी उन्हीं ने जो पीटीआई बानी चेयरमैन है उनकी बहन के ऊपर ये अंडा फेंका है। तो मुझे एक चीज़ के ऊपर ये भी बड़ा दुख लगा कि जो इमरान खान साहब की साली साहबा है मरियम रियाज वट्टू साहबा जो है उनने भी एक मैसेज किया, मोहसिन नकवी साहब का भी, दीगर ऐसे कह लें कि जो लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह लें कि ये जो अंडा फेंकने वाली रवायत है ये मेरा ख्याल है बहुत ही गलत है। और इस टाइम पर टिकटॉक के ऊपर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो गाने लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि इसको एक मजाक बना दिया गया है कि एक खातून है, बेटी है किसी की, वो माँ है किसी की, बीवी है किसी की, तो उसकी तजलील हुई है। तो यानी कि कह लें कि जो टिकटॉक है उसके ऊपर एक नया ही ड्रामा लगा हुआ है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, खास करके जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया तो पीटीआई वालों ने बड़ी लुड़ियां डाली, और जब ख्वाजा आसफ के ऊपर स्याही फेंकी गई तो पीटीआई वालों ने बड़ी लुड़ियां डाली। तो इसी तरह जब कह लें कि जो एहसन इकबाल साहब को गोली लगी तो बड़ी लुड़ियां डाली जनाब पीटीआई वालों ने। जब इमरान खान साहब जख्मी होते हैं तो नून लीग वालों ने बड़ी लुड़ियां डाली। आज भी नून लीग वाले बड़े खुश होंगे, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आखिर हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, आखिर अपने बच्चों को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये है पॉलिटिशियन, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क का फैसला करेंगे। एक दूसरे के ऊपर अंडे फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकते हैं। तो मुझे बताएं, जब हमारे बच्चे ये चीज़ें देखेंगे तो उनके दिल में कैसे आएगा कि हमने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। तो मेरा ख्याल है इज्जतदार बंदा, गैरतमंद बंदा जो है कि वो तो फिर कभी भी सियासत में नहीं आएगा कि अपने मुल्क की खिदमत के लिए कौन आगे आएगा। फिर तो मेरा ख्याल ये ईदी साहब जैसे बंदे रहेंगे कि जो अपनी वेलफेयर चलाएंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे। तो फिर यही कुछ हो जाएगा। मदर टीसा साहब जैसे लोग होंगे जो मदर टीसा ने लोगों की खिदमत की, बीमारों की, कोड़ियों की, जख्मों को साफ करती रही, वो बेचारी दूसरे मुल्क से आकर, हैं जी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानियों के एक दूसरे के काम आएंगे। अभी भी देख लें कि यहाँ पर नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। जो खातून अंदर बैठी हुई हैं जिनने गलती की है या गलत किया है उनको भी लोग अच्छी जुबान से नहीं बुला रहे, यानी कि ये अभी भी पीटीआई के वर्कर हैं। कुछ लोग आपस से बाहर हुए हैं, ये क्या कर लेंगे, वो खातून है, इतने का दावर यहाँ पर लोग खड़े हैं, मर्द हजरात खड़े हैं वो औरतों के साथ। अब जो औरतों ने बदतमीजी किया तो चलो ठीक है, अगर औरतों ने किया तो औरतें आगे बढ़े, उनको जो मर्जी किया, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये नहीं देखा जाता, ना पाओ ना दाओ, तो बस हाला लाला बोल के तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी कह लें कि एक हमारे मुल्क में गलत कह लें कि जो रवायत है वो डल चुकी है, और किसी को इन चीज़ों की अब ना फिक्र है ना होश है कि अब कैसे होगा क्या होगा। तो नाज़रीन समझ से बाहर है। तो अब ये है कि देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या रद्द अमल आएगा, पीटीआई की तरफ से क्या आएगा, नून लीग की तरफ से क्या आएगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो शर्जील मेमन हैं सिंध के वज़ीर भी हैं, तो उनने भी इस चीज़ की मजम्मत की है, नून लीग वालों ने भी इस चीज़ की मजम्मत की है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े मनसब पे लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की है, सिर्फ इस वजह से कि जो अलीमा बीबी हैं वो एक खातून है। एक खातून के साथ ऐसा रवैया, ऐसा तरीका, ये मजम्मत की है उन लोगों ने इस चीज़ की कि ये अच्छी चीज़ नहीं की गई जो भी उनके साथ किया गया है। ये वो औरत है जो गाड़ी में औरतें बैठ के गई हैं
تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک جوان ہے بڑا اچھل رہا ہے، اتنی دیر سے وہ گاڑیاں ادھر کھڑی تھی تو اس نے کیا کر لیا. لیکن یہاں پر مسئلہ وہی ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جی آج ڈیالہ جیل کے باہر. تو بس اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.